हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन फंक्शंस ऑफ टीचिंग। कोई भी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाती हैं वो तीन मेन फंक्शंस को ध्यान में रख के करवाई जाती हैं। पहला है टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। सेकंड है टू मेक लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव एंड थर्ड है टू मेक लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट। पहला, जैसे हम लर्निंग में स्टार्टिंग में भी हमने ये चीज़ की थी, टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे आपका स्कूल है, कॉलेज है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं, उनका एक ही मोटिव रहता है, टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द लर्नर्स बिहेवियर। ओके, अब किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में जो भी हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है या हमारी लर्निंग होती है, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर लर्निंग हो रही है तो ओबियसली वहाँ पर क्या है कि वहाँ टीचिंग भी हो रही है। टीचिंग हो रही है तो वहाँ पे लर्निंग भी हो रही है। तो किसी भी तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। फिर आता है हमारे पास टू मेक लर्निंग इफ़ेक्टिव, कि टीचिंग क्यों करवाई जाती है, कि जो चीज़ हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, जो उस बच्चे की लर्निंग करवाना चाह रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव हो। तीसरी होती है कि टू मेक लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट, कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जिस पर्पस के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, वो प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो, उसके लिए आपको टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। सो जो भी लेटेस्ट इनोवेशंस हुई हैं इन द फील्ड ऑफ टीचिंग या फिर पेडागोजी ऑफ टीचिंग फॉर द डिज़ायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए लर्नर, वहाँ पर कुछ नई टीचिंग स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स को हमने सेलेक्ट किया है फॉर द क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स को प्रोपेगेट किया है, और उन्हीं को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो यानी कि जितनी भी हमारी टीचिंग प्रोसेस है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, लर्नर के बिहेवियर में एक मॉडिफिकेशन लाना या उसमें बदलाव लाना। तो हमारे पास दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, दूसरा है साइकोलॉजिकल गाइडिंग प्रिंसिपल। आज के इस वीडियो में हम केवल जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में ही पढ़ेंगे। लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे लर्निंग प्रिंसिपल्स जो है प्रोपेगेट किए गए हैं, ताकि हमारी जो टीचिंग हो वो इफ़ेक्टिव हो सके। और हमारी टीचिंग इफ़ेक्टिव कब होगी, जब हम लर्निंग इंस्टीट्यूशन में जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, हमारे लर्नर की, स्टूडेंट की, उसको बच्चा अच्छी तरह से समझ ले, यानी कि उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बच्चे को हो जाए। दूसरा आता है कि इस जो हमारी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही है, उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी कि इफ़ेक्टिव टीचिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, बनाने के लिए कुछ टीचिंग के प्रिंसिपल्स को हमने जनरलाइज किया है। और एक अध्यापक के लिए उन प्रिंसिपल्स का ज्ञान होना ज़रूरी है, और वो अपनी टीचिंग में उनको किस तरह से शामिल करे ताकि उसकी टीचिंग प्रोसेस जो है इफ़ेक्टिव हो, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बनेगी। मेन जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव करिकुलम डिज़ाइनिंग। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, द करिकुलम शुड बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द नीड, इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर, सो दैट लर्निंग बिकम्स इफ़ेक्टिव। जब करिकुलम मतलब सिलेबस, जो कंटेंट हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसकी लर्निंग के लिए, उसके डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन, उसके बिहेवियर के लिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी ज़रूरत भी हो उस बच्चे को,
उसका इंटरेस्ट भी हो उस चीज़ को, और उस लेवल पे बच्चा उस काम को करने की एबिलिटी भी हो, कैपेसिटी भी हो उस बच्चे के अंदर। अगर बच्चे का लेवल उतना होगा कि वो उस एक्टिविटी को, उस सिलेबस को समझ सकता है, तभी हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है, बच्चे की लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सकती है। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस चीज़ को हमने अपने पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे से किया है, पूरा यूनिट था हमारा एक, उसमें हमने यही पढ़ा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर। चाहे आपका घर है, क्लासरूम है, सोसाइटी है, कहीं पर भी आप जाते हैं आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाते हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इवन यहाँ तक कि एक घर में पैदा होने वाले भाई बहन जो होते हैं वो उनके माता पिता एक ही होते हैं, एक ही तरह का एनवायरनमेंट उनको मिलता है, फिर भी उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो कैपेसिटी हैं, पोटेंशियल है, वो अलग अलग होते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, पोटेंशियल होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर के। सो देयर शुड बी केप्ट इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हाइल वी गो फॉर ए क्लास फॉर ए टीचिंग। क्लासरूम में जाने से पहले इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। हमें कभी भी ये मान के नहीं चलना है कि अगर मैं ये चीज़ पढ़ाने जा रही हूँ क्लास में या जा रहा हूँ क्लास में तो हर एक बच्चा जो है वो 90% इस चीज़ को सीख जाएगा, या हर एक बच्चा जो है वो 80% सीख जाएगा, या बच्चे जो है इसको 40% तक ही सीख पाएंगे। यानी कि एवरेज बच्चे को ध्यान में रख करके हम एक अपना जो भी लेसन प्लान होगा, जो भी हम चीज़ पढ़ाना चाहते हैं उसको क्लासरूम में लेके जाएंगे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान रखेंगे। किसी बच्चे का सीखने की कैपेसिटी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की एवरेज होगी। सो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने का इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना होगा। थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरिंग द बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से हम समझते हैं कि जो चीज़ हम सिखाने जा रहे हैं क्लासरूम में, तो हमें केवल उसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है डायरेक्ट टीचिंग के ऊपर के या फिर इंटेलेक्चुअल लर्निंग के ऊपर के। हमें अपनी जो डायरेक्ट टीचिंग है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, उसके अलावा और इस तरह के जो अप्रोचेज़ हैं हमारी या टेंडेंसीज हैं उनको डेवलप करना चाहिए, जिससे बच्चा जो है और नए इंटरेस्ट डेवलप कर सके अपने आप में। सो वी शुड नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स द डायरेक्ट टीचिंग ऑफ द क्लास और इंटेलेक्चुअल लर्निंग। आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग के साथ और डायरेक्ट टीचिंग के साथ आप क्या नई चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को, या क्या नई चीज़ बता रहे हैं कि आपके उस कंटेंट को बताने से बच्चे का इंटरेस्ट कोई और नई चीज़ के लिए बढ़ रहा है या उस चीज़ को वो सीख रहा है, उसे हम बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी एंड क्रिएटिव इनोवेशंस। सो अगर हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो एक अध्यापक को जो उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि वो इस चीज़ को असेस कर सकें कि हम बच्चे के अंदर जो उसकी क्रिएटिविटी की जो ये है फीलिंग्स है, या क्रिएटिविटी की जो उसका पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, उसको कैसे एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है। और क्रिटिकल इंक्वायरी से हम क्या समझते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हैं, उस बच्चे को कोई चीज़ बता रहे हैं, तो वो बच्चा उस चीज़ को समझे कि वो जो उसको उस बच्चे के लिए वो काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बच्चे का माइंड जो है उस चीज़ के उसकी तरफ कंसंट्रेट करके उस चीज़ के पीछे का कंसेप्ट है, लॉजिक है, उस चीज़ को जानने का प्रयास करें। तो क्रिटिकल इंक्वायरी होता है कि डेप्थ तक जाना, किसी भी कंटेंट के, किसी भी टॉपिक के गहराई तक जाना, और अगर आपको समझ नहीं आया है, कहीं पर आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उस चीज़ की जानकारी वो अपनी उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान अपने अध्यापक से पूछे, और अध्यापक की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका जवाब दे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टीच लेस टीच बेटर। सो इन द टीचिंग क्लास जो हमारे इंट्रोडक्टरी लेसन होते हैं देयर शुड नॉट बी सो मच डिटेल्ड कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो बोर्ड हों। टीचर का एफर्ट्स हमेशा ये होना चाहिए, ही मस्ट बी एंश्योर दैट व्हाट इज़ टॉट वेल, कि जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाए वो अच्छा पढ़ाया जाए। बेशक
कम कंटेंट पढ़ाया जाए, बट इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे के IQ लेवल तक जा कर के आप उस कंटेंट को बच्चे को इस तरह से समझाएं कि वो कभी भी पूरी लाइफ में उस ज्ञान को ना भूले। और इस तरह का जो एफ़र्ट होता है अध्यापक का, उस चीज़ को, ये चीज़ बच्चे की जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन होती है उसको इंक्रीज़ करती है। तो जो ये प्रिंसिपल है हमारा, टीच लेस टीच बेटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइडिंग अ गुड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। सो एक गुड फिज़िकल और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों कंडीशंस, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है, ये बच्चे की या लर्नर की एफिशिएंसी को काफ़ी एक्सटेंड तक अफेक्ट करती हैं। सो ए टीचर शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ जॉय इन द स्कूल, जिसे हम साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहेंगे। एंड रूम्स शुड बी क्लीन विद प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन फैसिलिटी इन बोथ द सीजन्स। दोनों सीज़न, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो आपके जो कमरों में प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए हर एक सीज़न में, ताकि बच्चा जो है वहाँ पर ईज़िली कंफर्ट होकर चीज़ों को सीख सके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइडिंग अ गुड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। A teacher should use such strategies and techniques in the class which promote self-confidence and willingness to take risk with their learning। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को स्पोर्टिव और प्रोडक्टिव बनाती हैं। ओके, एक बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को सीख सकता हूँ, मैं जब और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दूसरा कि रिस्क लेने की जो एक इच्छा होती है बच्चे के अंदर, एक उसके अंदर रिस्क लेने की जो भावना होती है, एटीट्यूड होता है, उसको डेवलप करना उस लर्निंग के प्रति, तब वो बच्चे की लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको इस तरह के जो एक्सेलेंट कैंपस एनवायरनमेंट है वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे हों कि उनकी लर्निंग कैसी रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एक टीचर को हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बनाना चाहिए बच्चों के साथ। किस तरह से? बाय नोइंग थ्रू नोइंग द एंड वैल्यूइंग ईच स्टूडेंट। और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? प्रमोट्स ए कल्चर ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स। अगर हम बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बातों को अच्छी तरह से सुने, तो हमें उनकी जो इंडिविजुअल उनके डिफरेंसेस हैं या उनका जो खुद की रिकॉग्निशन है बच्चों की, उस चीज़ को कंसीडर करना होगा। उनकी बच्चों का जो खुद का पोटेंशियल होता है या उनकी जो कैपेसिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करके उनको एक अहमियत देनी है। अगर आपके अध्यापक, टीचर और टॉट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तो वो क्या होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, और वो टीचर जो हैं उनको लर्निंग के रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं उनको दूर करने में उन बच्चों की हेल्प करते हैं। इस तरह से उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ टुवार्ड्स डिफरेंट एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटी हो आपकी ना, वहाँ पर उन बच्चों की जो मोटिवेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोटिवेशन को हम दो नामों से भी जानते हैं। एक इसको कहा गया है हार्ट ऑफ लर्निंग, एक कहा गया है हमें गोल्डन रोड्स टू लर्निंग। ठीक है, अब क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके पीछे जो मोटिवेशन होती है उसका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि लर्निंग के रास्तों के मतलब उसको और ज़्यादा वो अच्छा या सिंपल या सुदृढ़ बनाती है अगर उसके पीछे कोई मोटिवेशन हो। सो एडिक्वेट मोटिवेशन रिजल्ट इन प्रमोटिंग रिफ्लेक्शन, अटेंशन, इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन द pupils एंड हेंस प्रमोट लर्निंग। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम अपने माइंड में रखेंगे
तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक अध्यापक को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनको भी अलग अलग तरीके से अपनाना चाहिए या जैसे उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो जब भी क्लासरूम में अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं तब भी वो अपने दिमाग में बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, नीड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उन चीज़ को ध्यान में रखें ताकि डिफरेंट तरीक़ों से उन बच्चे की जो लर्निंग है उसको आप एनहांस कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट। रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दोनों चीज़ें, रिवार्ड भी, रीइंफोर्समेंट भी, एक अध्यापक को इस चीज़ को समझने में सहायता करते हैं कि लर्नर का नेचर कैसा है। ठीक है, और हम हमेशा क्लासरूम में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने से बचते हैं। ये हम तब भी करेंगे जब माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है पूरे डिटेल में कि अगर आप बच्चे को शाबाशी देते हैं, उसको जो वो कहना चाहता है उस चीज़ को सुनते हैं, उसके व्यूज़ को शेयर करते हैं क्लासरूम में या उसको शाबाशी देते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो चीज़ उसको लर्निंग की तरफ और ज़्यादा मोटिवेट करती है। उसको सेल्फ रिकॉग्निशन होती है, अपने ऊपर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ, दोनों का, टीचर का भी, टॉट का भी। इट आल्सो अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अप टू ग्रेट एक्सटेंट। ओके, अब ये चीज़ एक अध्यापक के हाथ में होती है कि टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। अगर आपके क्लासरूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, देन देयर इज़ इनडिसिप्लिन। इंटरेस्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इनडिसिप्लिन होगा, बच्चे इधर उधर देखेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, चाहे वो वर्बली नहीं करेंगे तो आंखों से एक दूसरे के साथ बात करेंगे, या उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा। सो क्या होगा कि कंसिक्वेंटली क्या होगा, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस एंड डिमिनिशेस द लर्निंग। सो अपने टॉपिक को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है, ये चीज़ एक अध्यापक के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। टीचिंग मस्ट कंटेन द क्वालिटी दैट एनकरेज द स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make teaching learning process and how teacher and student both interdependent to make any teaching learning effective and long lasting। केवल अध्यापक की ही जिम्मेवारी नहीं है बल्कि बच्चों को भी हम इस जिम्मेवारी को समझाएं या उनको इसका एहसास कराएं कि आपका कितना योगदान है इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में। केवल एक अध्यापक जो है वो ही आपकी टीचिंग को या आपकी लर्निंग को इफेक्टिव नहीं बना सकता। आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अध्यापक के साथ फुल कोऑपरेशन करें। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। एंड लास्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। असेसमेंट जो किसी भी लर्निंग की होती है, इट हैज़ ए ग्रेट रोल टू नो द लर्निंग लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल किस लेवल तक चीज़ों को सीख पाया है। सो टीचर मस्ट नो द असेसमेंट प्रैक्टिसेस दैट एनकरेज द स्टूडेंट फॉर सेल्फ लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट आल्सो, एंड टू असेस द फुल रेंज ऑफ लर्निंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, कि उस चीज़ को सीखने का, उस काम को करने का जिसके लिए आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, उसको आप किस लेवल तक सीख पाए हैं, वो आपकी जो असेसमेंट है उसकी क्वालिटी पे ऊपर भी डिपेंड करता है। उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। क्या इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे रह गई हूँ, वो मैं लिख नहीं पाई हूँ। एक प्रिंसिपल ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स है कि इफ़ेक्टिव जो आपकी प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है क्लासरूम में जाने से पहले एक अध्यापक के लिए। अगर एक अध्यापक विदाउट प्लानिंग के क्लासरूम में जाता है तो वो कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है। एक अध्यापक के अंदर जो है ये कभी भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं क्लासरूम में जब जा रहा हूँ तो जितना भी मेरे पास टाइम पीरियड है 30-35 मिनट का, अगर उतने में आपकी मेरी क्लास जो है पूरी हो जाती है, उतना ही टॉपिक मैं करवा दूंगा। यानी कि कोई पहले से डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ना हो, और ना ही इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए कि पेपर से पहले, आपके पेपर अभी साल बाद होंगे तो पेपर से पहले मैं सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे किसी भी तरीके से करवाऊं। तो एक अध्यापक को क्लासरूम में जाने से पहले स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा से तैयार करके या फ्रेम करके जाने चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे।